वामपंथियों के द्वारा लिखित इतिहास को पढ़ते पढ़ते आज हमारा दलित समाज काफी हद तक दिग्भ्रमित हो गया है और साथ ही साथ इतना दिशाहीन हो गया है, इतना दिशाहीन हो गया है कि अपने घर की इज्जत, आबरू, मान सम्मान को एक पंथ विशेष के चरणों में गिरवी रखाया है। जी हां बंधु, आज मैं आपको एक सच्चा इतिहास बताता हूं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ, छुपा दिया गया, गुम कर दिया गया, मिटा दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को भले ही आप सबने न देखे हों, किंतु पढ़ा जरूर है। ठीक उसी प्रकार से मुगल सल्तनत को आप ले लीजिए, सबने पढ़ा है। मुगल सैनिक, मुगल के मंत्री या फिर मुगल शासक जितने सारे थे, वो प्रत्येक सुंदर भारतीय स्त्री को अपहरण करके घर से उठाकर ले जाते थे और अपने हरम के रात में इज्जत लूटते थे। इसी से बचने के लिए उस समय हमारे संभ्रांत जन, सुधीजन, द्विज पंडित लोग एक तरकीब ढूंढ ली। तरकीब था सूगर पालने का। जी हाँ, सूगर पालने का। इस्लाम को सूअर से घृणा है, नफरत है, वो बहुत दूर सूअर से रहते हैं। तो उस समय प्रत्येक दुल्हन के हाथों में मेहंदी नहीं बल्कि सूअर के रक्त से हथेली को सजाया जाता था। पांव से लेकर हथेली तक सूअर के रक्त से मेहंदी के रस्म निभाए जाते थे। हे मेरे बंधु, आज भी पासवान समाज में गोरैया माई कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। और एक बात गांठ बांध लीजिए कि गोरैया माई कोई तांत्रिक देवी नहीं थी, बल्कि आपकी माता, मेरी माता, आपकी बहन और मेरी बहन की भांति ही एक आम स्त्री थी। गहलोत छत्राणी गोरैया देवी। जब उनकी शादी हुई तो मायके से जब विदा होकर वो ससुराल को लौटी तो डोली में अपने गोद में सूअर के बच्चे को लेकर बैठ गई। जैसे ही डोली का पर्दा उठा, मुगल सैनिक देख करके भाग खड़े हुए। तो बंधु, इस तरह से हमने सूअर से अपने आत्मसम्मान, इज्जत, आबरू को बचाए हैं। इज्जत कितनी बड़ी अनमोल चीज है, ये आप अपनी कभी माता और बहन से पूछ लीजिएगा, जरूर पूछ लीजिएगा। इस संसार में इज्जत से बढ़कर दूसरा कोई अनमोल रत्न नहीं हो सकता, कोई दूसरा अनमोल रत्न नहीं हो सकता। ये आपको वामपंथी इतिहासकार कभी नहीं बताएंगे। गोरैया माई जब सुगर के बच्चे को लेकर ससुराल में कदम रखी तो मुगल सैनिक भाग खड़े हुए। ये धीरे धीरे चलन में आ गया। इससे एक दूसरे को पता लगा, वो आजमाए, तीसरा आजमाया, चौथा आजमाया। इस प्रकार से हमारी संस्कृति बन गई। और आज भी आप छिटपुट घटना देख लीजिए पासवान समाज में, मुसहर समाज में सूअर पालने का। भले ही आज कम हो गया है, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, जिस दिन इज्जत बचाना होगा ना, उस दिन सूअर ही काम आएगा, दूसरा कोई और नहीं काम आएगा। वामपंथियों के इतिहास को पढ़ते पढ़ते आज के जितने सारे ये बाबा साहब, पूजनीय बाबा साहब के ढोंगी भक्त लोग अपने घर की इज्जत, आबरू को बेच आए हैं, गिरवी रखाए हैं। किसके यहाँ? मौलानाओं के यहाँ, मौलवियों के यहाँ, पादरियों के यहाँ, चर्च में बंधक बना करके चले आए हैं। पड़ोस में रहने वाले मिश्रा जी से, बाजू में रहने वाले ठाकुर जी से, सामने रहने वाले लाला जी से यदि तू मैं हो जाए तो कोर्ट में ये SC/ST एक्ट के जरिए एक नया कहानी खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि इज्जत लूटा गया है, इज्जत पर हाथ डाल दिया गया है। मतलब जहां पैसा कमाना हो, बड़े बिरादरी के लोग हैं, तो ये लोग कायदे ही कायदे में अपने घर की इज्जत को उछाल उछाल कर पैसा कमा लेते हैं। लेकिन जैसे ही इनके कान के नीचे सरिया बजता है, इनके घर के इज्जत आबरू पर कोई ईसाई आकर के धावा बोलता है, तो ये सारे भीम आर्मी वाले खामोश हो जाते हैं। कल्पना करिए और थोड़ा समीक्षा करिए बंधु, हो सकता है
कि कभी आपकी बहन और माता दौड़े दौड़े भीम आर्मी के पास या फिर आप तमाम बाबा साहेब के ढोंगी भक्तों के पास चिल्लाते चिल्लाते पहुंचे, भैया भैया, बाबा, ताऊ, काका, अब्दुल ने, डेविड ने मेरी लज्जा लूट ली। बोलिए आपके पास कौन सा जवाब है? कोई जवाब नहीं है ना, चूंकि आपने बेच दिया है खुद को। आप अब रिमोट से चलते हैं। आपको कहां हगना है, कहां मुतना है, कहां पादना है, ये सब मौलवी, ये सब चर्च वाले तय करते हैं। मनुवाद से आपको मुंह मोड़ करके एक सम्मानित स्थान पर ले जाने की बात कही गई थी। ये कौन सी सम्मान की बात है जहां इज्जत आबरू नीलाम किए जा रहे हैं? तो बचिए मेरे बंधु, इज्जत की खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है, सुअर तक पालना पड़ता है। और सुअर पालना कोई बहुत बुरी चीज नहीं थी उस समय की, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी। हम पहले दिन में शादी करते थे, मुगलों के डर से। धीरे धीरे हमने रात के अंधेरे में विवाह और शादी, ये सब तिलक उत्सव जो भी हो, ये सब हमने शुभ काम जितने हैं सारे अंधेरी रात में करने लगे। तो ये बाल विवाह, ये सती प्रथा, ये सुअर पालना, ये सब क्या है? ये उस समय की हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि सवाल इज्जत का है। तुम्हारे आरक्षण का सवाल नहीं है, तुम्हारे बैसाखी का सवाल नहीं है, तुम्हारे टाई सूट बेल्ट का सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है बेटी, मां, बहू की इज्जत, आबरू। सावधान रहें, सतर्क रहें। भीम आर्मी को एक लात पिछवाड़ा में मारकर मधु पासवान के साथ कंधा में कंधा मिलाकर आइए नया स्वर्णिम इतिहास बनाते हैं, फिर से एक सुंदर और मजबूत हिंदुस्तान बनाते हैं। जय श्री राम।